हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस रिएक्ट जेएस की ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंपोनेंट। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो में अभी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल किया था और उसका थोड़ा सा फाइल्स एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट देखो, अगर मैंने कई बार इस कंपोनेंट का यूज किया होगा वर्ड का, तो आज हम इसको समझेंगे कि कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो कंपोनेंट की डेफिनेशन ये होती है, कंपोनेंट डिस्क्राइब पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस, दे आर यूजेबल एंड नेस्टेड इनसाइड अदर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट हमारा जो भी डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हमारा कंपोनेंट हम जो बना रहे होते हैं कंपोनेंट, उसमें कुछ ना कुछ यूज़र का इंटरफेस होता है। मतलब कोई ना कोई डेव, कोई ना कोई एचटीएमएल वो रिटर्न कर रहा होगा, और दे आर यूजेबल एंड नेस्टेड इनसाइड अदर कंपोनेंट। तो अब देखो, कई बार कंपोनेंट हम ऐसे भी बनाते हैं कि उसको मल्टीपल टाइम हम इंक्लूड करें, तो वो हमारे रीयूजेबल भी होते हैं। ठीक है, और वो हमारे रैप होते हैं इनसाइड अदर कंपोनेंट। अब अगर कोई पूछे कि हाउ मैनी टाइप ऑफ कंपोनेंट, तो हमें बताना है वी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट है स्टेटलेस कंपोनेंट्स और सेकंड है स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। स्टेटलेस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो कंपोनेंट केवल फंक्शनल मीन्स अगर फंक्शन के थ्रू बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्टेटलेस। उसे हम स्टेटलेस इस वजह से बोलते हैं कि मीन्स उसकी हम लाइफ साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जब हम क्लास बाय यूजिंग क्लास अगर हम कोई कंपोनेंट बना रहे होंगे तो उसकी एक लाइफ साइकिल होगी, कि मतलब उसकी कुछ मेथड होंगी, वो मेथड कभी ऑटोमेटिकली कॉल हो रहेंगी, कभी मेथड आपको कॉल कराने होंगे, तो मीन्स उसकी एक लाइफ साइकिल होगी। तो अभी आप ये समझो कि हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। ठीक है, और हम अभी जो भी आने वाले वीडियो कुछ हैं उसमें हम सिर्फ स्टेटलेस ही पढ़ रहे होंगे, हम फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे होंगे और फंक्शनल बेस पे कोडिंग कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, और हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन हम वो बाद में बनाएंगे। पहले हम फंक्शनल पे कुछ काम करके देखेंगे, उस पर मीन्स और कुछ यूआई बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्लास। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ये वाला फंक्शनल जो कंपोनेंट उसके बारे में उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखो, अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फाइल होती है app.js, है ना, ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है। ये हमारा कंपोनेंट जो हम जब रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बना देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप देख रहे होगे कि हमारी ऐप ये ऐसे दिखती है ना, ये वाला लिखा हुआ है, तो मैं इसको सबको हटा देता हूँ अभी के लिए यहाँ से, और मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ हेलो हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या है, अब आप इसको इसी को समझ लो अभी कि हम मीन्स जो फंक्शनल कंपोनेंट कैसे होते हैं। तो एक कोई इसने देखो फाइल बनाई app.js, उसमें क्या किया, अगर देखो होता क्या है कि जब आप कंपोनेंट डिफाइन कर रहे होते हो तो आपको फाइल का नाम अगर आप सेम दोगे जो आपका मीन्स फंक्शन का नाम है, तो वो क्या होता है कि आप मीन्स जो अदर पीपल अगर अदर पर्सन काम कर रहे होंगे आपके साथ, तो उन्हें समझने में आसानी। ऐसा नहीं है कि आप अलग भी नाम दे सकते हो। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, और रिएक्ट भी रिकमेंड करता है कि आपका जो भी फंक्शनल कंपोनेंट है उसका नाम और जो फाइल है उसका नाम आप सेम रखो, जिससे आपको समझ में आए। तो इसमें भी देखो क्या किया, उसने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में आपको एक डिव है HTML। अब इसी को हम JSX बोलते हैं। इस वीडियो में आप ये भी देख लो कि ये जो पार्ट है ये JS फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है .js। इसके अंदर हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, HTML। अगर आप देख रहे होगे ये HTML है, डिव है ना, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वाले कंपोनेंट को, ये वाले इसका वाले कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वाले कंपोनेंट को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये अगर आप देखोगे इंडेक्स के अंदर हमने इस वाले फाइल से ऐप को इसको इंपोर्ट किया। देखो फ्रेंड, अगर किसी कंपोनेंट को आप बनाओगे और अगर उसे एक्सपोर्ट करना होता है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो कंपोनेंट में दूसरा पार्ट ये आता है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाओगे उसमें जो फंक्शन बनाओगे आपको उसे एक्सपोर्ट जरूर कराना होगा। अब एक्सपोर्ट कराने के भी कई तरीके होते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट करा दोगे तो वो फाइल केवल एक ही मतलब डिफ़ॉल्ट आपका जो फंक्शन है वो रिटर्न करा रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फंक्शन बना हुआ है, उसको मैंने एक्सपोर्ट करा है डिफ़ॉल्ट करके। तो जब index.js फाइल में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने इंपोर्ट किया है, और कहाँ से, ये वाली फाइल।
और इसको मैंने यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करा रखा है। ये मीन्स अभी भी रिएक्ट का ही फाइल है, तो ये हमारा हम इसको ही यूज करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट होता है मेन कंपोनेंट को इंक्लूड करने का। तो हमारी आने वाली वीडियो में हमारा मेन कंपोनेंट यही होगा, लेकिन हम इसमें कुछ और भी चेंज इंक्लूड करेंगे। और ये देखो CSS, अब हमारा इस CSS का कोई काम नहीं है, इसका नहीं है, तो आप इनको हटा सकते हो अगर आपको हटाना हो, क्योंकि अब आपका लुक एंड फील अलग ही आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, अभी इसमें ना तो कोई CSS है ना कोई GSS है। आने वाली वीडियो में हम सब कुछ बनाने वाले हैं। हेडर और पेज कंटेंट मीन्स जो भी इसका मेन हमारा जो मीन्स जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, हेडर फुटर, तो हम सब कुछ बना रहे होंगे आने वाले वीडियो में। अभी के लिए बस केवल यही मैंने बनाई थी वीडियो कि कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। तो हमने फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट करा दिया और इंक्लूड करा दिया। आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ डिटेल में मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो अगर फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।